मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर एक से एक उलमाए खिताब, उलमाए इज़ाम, शोराए इज़ाम तशरीफ़ रखते हैं, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीबी अपने आप को समझता हूँ कि हमारे उस्ताद हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब क़िबला शमसी तशरीफ़ रखते हैं। किन किन का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बहरहाल मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है, ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारे उलमा इस पर तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी तकरीर खासकर गैर कौमों के लिए होती है ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदक़े में किसी को अगर हिदायत अता फरमा दे तो ईमान की दौलत नसीब हो सकती है। इसलिए इंशाअल्लाह जो भी महा विद्वान है, पंडित है, उपस्थित है, जो भी सुन रहे हो, विराजमान हो, अपने घर पे हो, उन तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट ही नहीं, अपील ही नहीं, चैलेंज और गुजारिश है कि अगर हवाला का कोई भी मिस्टेक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो मेरी कॉलर पकड़ के आप सवाल कर सकते हैं। मैं बिना ताखीर, बिना लेट के मैं शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक अगर कोई महबूब है तो वो दीन इस्लाम है। और एक अंग्रेज ने भी कहा था देयर इज नॉट रिलीजन नियर टू गॉड बट इस्लाम। अगर कोई मजहब, कोई रिलीजन अगर अल्लाह के नजदीक बेहतर है तो वो मजहब इस्लाम है। एकदा भगवान विष्णु अस्ता सब पे तू समागतः, अगर सबसे ज्यादा कोई महबूबा पसंदीदा धर्म है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है तो वो धर्म इस्लाम है। लोगों में इस पर कुछ बातें रखूंगा। इससे कबल नकीब अहले सुन्नत, नकीब आजम हिंदू नेपाल जनाबे महबूब गौहर साहब क़िबला, जिन्होंने बहुत अच्छी निकाबत की है, आपने उनकी बातों में आकर आपने अपने हाथों को बुलंद किया है। मैं भी आपका टेस्ट ले रहा हूं कि आप किस अंदाज में सुनना पसंद करते हैं। चंद ही मिनटों के लिए आया हूं। एक ही हिंदुस्तान में एक सुन्नी ही नहीं मेरे मुस्तफा की तारीफ करता, एक सुन्नी बरेलवी ही नहीं मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ करता, बल्कि सारा जमाना मुस्तफा की तारीफ करता है। तो कोई कहता है जिंदा गम है ज्योति अरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है समधान शमसुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कवितर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, लिखे प्रभारिष्टि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पुजारी भगतवर वंशी करे ज्ञाने बगेंदरी बैरागी, नवदीप बैठवा चारों खंड मां उदासी, उदय से हद तक जोगी जगी वे नासी, करे केवल जगोम देवकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए एक मिसाल दूं, इस महफिल पाक में, इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप अपने बिस्तरों को छोड़कर, आप अपने महल्लात को छोड़कर, आप अपने मकानों को छोड़कर इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में सरजमीन चक्रावे मनियारी में तशरीफ लाए हैं। उलमा आते हैं, आपसे कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, खुतबा आते हैं कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, शायर आते हैं कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। अरे आप इनकी बोली पर आके सुभान अल्लाह बोलते हो, बल्कि आप ये कह दो करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, करबला के मैदान में जब चले हैं तो कहा अब रब्बे जुल जलाल ये कासिम की जवानी तेरे नाम, ए रब्बे जुल जलाल अली अकबर की कुर्बानी तेरे नाम, ए परवरदिगार आलम अली असगर की कुर्बानी तेरे नाम, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत
हजरत अलमबरदार की कुर्बानी तेरे नाम। जब हुसैन की बारी आई तो मेरे हुसैन ने भी सजदे में सर रख दिया और कहा, ए रब्बे जुल जलाल, हुसैन की जान भी तेरे नाम। तो आइए चक्रा, बहुत अच्छे शोएब भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। माशाल्लाह मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे हाल इस महफिल पाक में आप तशरीफ रखते हो, अगर उलमा आपको आए कहें सुभान अल्लाह बोलने के लिए, तो आप करबोबला का वो मैदान याद करें और करबोबला की सरजमी पर 72 के उन कुर्बानियों को याद करें और देखें और ये कह दे, ए नकीब अहले सुन्नत महबूब आलम गौहर, मैं आपकी बात पर आकर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जब करबोबला में अल्लाह ने हुसैन की कुर्बानी पेश की थी, मांगी थी, तो हजरत हुसैन ने अपनी जानों को कुर्बान किया था। आज मेरे मुस्तफा के नाम पर मेरी गर्दन को नहीं, बल्कि आपने मेरे होठ को मांगा है, मेरे हाथ को मांगा है। अपने हाथों को बुलंद करके कभी कहते हैं सुभान अल्लाह बोलो, कभी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्लाह मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरी जान तूने नहीं मांगा, वो हुसैन था जो करबला में सर को कटा दिया। आज मैं गुलाम हुसैन हूँ, यकीनन मैं अपने हाथों को उठा करके मस्ती में कभी सुभान अल्लाह बोलूंगा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, कभी अल्लाह अकबर बोलूंगा। अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है तो सारा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन, फिर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लगता है मजमा बेदार है, ज्यादा तफसीर में नहीं। आइए, मैंने चैलेंज किया था उसके हवाले बढ़ूं। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, लोग तमाम वेदों का हवाला देकर बात करते हैं। अब आइए मैं डायरेक्ट जो किताब गीता सबसे ज्यादा महत्वर है, महत्वपूर्ण है तमाम मनुष्यों के नजदीक, मेरे आलम का हवाला दूं। श्लोक नंबर 17 आप मुलाहिजा करें। कहते हैं एक पंडित, योगी युंजे सतत महात्मानम रहस्य स्थितः यायिका की यक्तिता तिमानी राशि पड़ी गढ़ शुचौ दिशि प्रतिष्ठापि स्थिरम असन्मन आत्मनः नाति युक्षिणितम नाति नीचम चैलाजिन कुसूत्रम तत्रिका गरम मन कृपा यचित कंद्रिय क्रिय उपविश्यासन युंजाद विमात विशुद्ध शमम काय शिरु गिरवम धारन नचलम स्थिरः शंपरक्ष्यम नासिका गरम शरम दिशाश्चन लोकयन। मेरे मुस्तफा के नाम पर हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये कहता एक ही ब्रह्मा है, और आप हिंदू भाइयों के नजदीक चले जाएं तो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को कहते हैं इस संसार का पैदा करने वाला, विष्णु को कहते हैं भरण पोषण खाना पीना देने वाला, महेश को कहते हैं मृत्यु भी देने वाला। अब यहाँ पर ये संस्कृत हमें चौंका रही है, मैं आश्चर्य में हूँ। पंडित महोदय आपने क्या कह दिया है। अब इस रामायण का जब मैंने अध्ययन किया था, जब मैंने मुताला किया, जब इसका ट्रांसलेट उर्दू किया, तो बात समझ में आ गई कि एक ही ब्रह्मा है जिसने इस संसार को बनाया है, कोई दूसरा नहीं है। और उसने इस संसार को जब उद्घाटन किया तो सबसे पहले महान अतिथियों से सवाल किया था कि मैंने अपना एक मनुष्य बनाकर भेजा है जो दुनिया में अवतरण करने वाला हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 1,64,000 महर्षियों के अवतरण का प्रमाण मिलता है। वो कहते हैं कि इस पर पधारे हैं वो ब्रह्मा जिसे दृष्टि पाप नहीं की जा सकती। किन चीजों से? अपनी चक्षु से। आप मुलाहिजा करें, अपनी आंखों से उस ईश्वर को, उस अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, उससे समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसने संसार को पैदा किया है, वही भरण पोषण देता है, वही खाना पीना देता है, सारी चीजें वही देने वाला एक अकेला खुदा है। और वो एक ऐसे मनुष्य को पैदा करेगा, जो मनुष्य पैदा होगा उस धरती का नाम, उस सरजमी का नाम अयोध्या होगा। अयोध्या से मुराद ये नहीं हिंदुस्तान का, अयोध्या से मुराद है। आप माना में चले जाइए, हमारे पंडित सवाल कर रहे हैं, सुन रहे हो तो समाप्त करें। आग के माने होते नहीं, युद्ध के माने लड़ाई। अब बात समझ में आ गई है।
सामवेद भी कहता, ऋग्वेद भी कह रहा है, अथर्ववेद हो यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, स्कंदीय पुराण, मार्कंडीय पुराण, गुरुड़ पुराण, शिव पुराण, गीता, महाभारत हो, वेद रामायण हो, वो कह रहा है। उनसे मैंने प्रश्न पूछा था, ए पंडित जी आप जवाब दे, जब ये गीता कह रही है उस जगह पे उसका अवतरण होगा जिस सरजमी का नाम, जिस धरती का नाम अयोध्या है, जहाँ पे लड़ाई, जहाँ पे युद्ध पाप है, जहाँ पे लड़ाई हराम है, तो बताइए कौन सी सरजमी है जहाँ लड़ाई नहीं होती? तो क्या वो हिंदुस्तान है? अब तारीख का मुताला करें, हिंदुस्तान में आए दिन लड़ाइयाँ होती है, पाकिस्तान में लड़ाई होती है, अफगानिस्तान में लड़ाई होती है, राजस्थान में लड़ाई होती है, तुर्किस्तान में लड़ाई होती है, चीन में लड़ाई होती है, अमेरिका में लड़ाई होती है, सऊदी अरबिया अगर चले जाएं वहां आप सवाल करें, आप कहें कि मैंने जब अमेरिका वालों से सवाल किया था क्या उस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम इन वर्ल्ड जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, क्या अमेरिका में आया? उसने जवाब दिया नहीं नहीं। चीन वालों से सवाल किया उस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवतरण क्या चीन में हुआ? उसका जवाब हुआ नहीं नहीं। क्या अफगानिस्तान में आया है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या पाकिस्तान में आया है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या हिंदुस्तान में आया है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या नेपाल में आया है? जवाब मिलेगा नहीं। अब हैरान परेशान है, अरे वो मुस्तफा कहाँ आएंगे? कहाँ पे लड़ाई हराम है? कहाँ पे युद्ध लड़ाई जहाँ पे हराम है? तो एक अंग्रेज ने कहा था वो इस्लाम इतना बेस्ट है, देयर इज नॉट ए रिलीजन नियर टू गॉड बट इस्लाम, इस्लाम इज ए ग्रेट रिलीजन एंड पीसफुल रिलीजन, इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट बैड वर्क एंड मिसचिफ हैबिट लाइफ। आप सुन रहे हैं तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझूं पूरा मजमा सुन रहा है। There is not a religion near to God but Islam. Islam is a great religion and peaceful religion. Islam is strictly prohibit bad work and mischief habit like and drinking plain card and touching the fornication. My dear, you can see the fornication. It is very dangerous, injurious, particularly for health. You can face many times in several likes aims. अब आया है यहाँ पर कह रहा है वो मोहम्मदन का, वो महामदन का अवतरण, वो मोहम्मद का अवतरण, उस कौलकी का अवतरण अयोध्या में होगा। अरे सारी धरती पर चले जाओ, सारी कंट्रीज में चले जाओ, लड़ाई होती है, बस एक ही सरजमी है। लोगों ने कहा वो कौन सी सरजमी है? तो तवारीख ने जवाब दिया, कुरान और हदीस के हवाले से जवाब मिला, अरे वो कोई और सरजमी नहीं बल्कि वो सरजमीन है सऊदी अरबिया है, जिसका नाम मक्का है, मुस्तफा की पैदाइश खाने काबा में। मेरा टाइम समाप्त हो चुका है और ये मेरा मामला है, मैं टाइम से 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ता। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहे तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कभी करेंगे। अगर कोई लफ्ज़ बोलता हूँ जज्बात में, कहीं आमदन सहवन कोई गलतियाँ हो जाए तो मैं तौबा करता हूँ। सारा मजमा मेरे साथ तौबा पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। कलमा तैयबा का विर्द करें, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर पूरा मजमा बेदार है तो उसके अनुसार आप एक सबूत दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और जगह नहीं बल्कि एकदा भगवान विष्णु अस्त सफेतु समागतः, वो मोहम्मद है जो तमाम जगहों में उपस्थित है, वो कल्की है जो सारा जहां में आया है। अगर वाकई प्यारे मुस्तफा से आपको मोहब्बत है तो सारा मजमा अपने हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। खूब की शेर चमन फुल चूनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।